हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गुरान दिखाया जाता है जो मोटिवेशन लेक्चर में जाने के लिए मना कर देता, पर उसका फ्रेंड बताने लगता है कि वहाँ पर हमारे लिए जगह जैंग रख रही थी। चलो मैं उसे मना कर देता। जैंग का नाम सुनते हुए कहने लगता है कि हमें तो वहाँ पर जाना चाहिए और उस लेक्चर में पहुंच जाता है। वहाँ पर जाकर तो वो बोर हो रहा था। जैसे ही जैंग सुजई के साथ हंस रही होती है, उसे देखकर गुरान का भी दिल खुश हो जाता है और जैंग उसे स्माइल पास करते देख लेती है और वो तो जल्दी से दूसरी तरफ फेस कर लेता है। फिर इसके बाद वो सभी बाइट से स्नैक्स लेने के लिए आए होते हैं। वहाँ पर जियांग के पास पैसे नहीं होते, वो कुछ भी नहीं ले रही होती, तो वो उससे पूछने लगते हैं कि तुम आज पहली बार कुछ भी नहीं ले रही। तो वो कहती है कि मैंने ग्लास की बोतल ले ली थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। अब ये बात सुनने के बाद और जियांग का फेस देखने के बाद वो कह देता है कि मुझे जो प्राइज मिला था ना, मैं आप लोगों को ट्रीट देना चाहता हूँ, जो तुम लोग लेना चाहते हो वो ले लो। सभी खुश हो जाते हैं, पर गुरान को तो सिर्फ जियांग की खुशी से मतलब होता है। वो भी उसे खुश देखकर खुश हो जाता है। और गुरान जब अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा होता है तो एक लड़की को पिन लगाए देकर कहने लगता है कि बिल्कुल ऐसी जियांग के पास भी है, पर उस पर ज्यादा सूट करती है, वो और क्यूट लगती है। अब ये बात सुनकर तो वो दोनों उसे देखने लगते हैं। तो वो कहता है कि मेरा मतलब उसका फेस काफी बड़ा है ना। और फिर इसी तरह रात में जब वो स्कूल से वापस जा रहे होते हैं, जिसमें सुजई भी उनके साथ होते हैं, तो गुरान पूछने लगता है कि जियांग कहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि वो स्कूल में उसे कोई काम था इसलिए। अब ये सुनते साथ तो गुरान को भी याद आ जाता है कि मेरी होमवर्क वाली नोटबुक स्कूल में रह गई, मैं वो ले आऊँ। और दूसरी तरफ जियांग दिखाई जाते हैं जो शियान की क्लास में जाती है। वहाँ पर जाकर उसके टेबल को ढूंढ रही होती है। फाइनली उसे टेबल मिल जाता है। तो वो उस ग्लास की बोतल में जो उसने स्टार्स बनाए होते हैं लेकर उसकी जगह पर रखने वाली होती है। इतने में वहाँ पर गुरान आकर पीछे से उसको डरा देता है जैसे कोई और लड़का आ गया हो। और फिर उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। तो वो समझ जाता है कि ये चैन के लिए आई है। तभी चैन की वहाँ पर कॉपीज नीचे गिरते हैं, जिससे उसे एक फॉर्म मिलता है अब्रॉड जाने का। अब ये देखने के बाद तो वो सैड हो जाती है कि चैन यहाँ से अब्रॉड जा रहा है। और इसी के बाद नेक्स्ट डे क्लास में भी पता लग जाता है कि चैन अब्रॉड जा रहा है। अब ये बात सुनकर सुजई तो चैन के लिए थोड़ी परेशान सी हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट डे जियांग एक लेटर लेकर गुरान के लिए लाई होती है। तभी उनका फ्रेंड होमवर्क लेने के लिए आ जाता है और वो जब अपनी नोटबुक होमवर्क के लिए देते हैं तो उसी में सुजई ने गलती से अपना लेटर रख दिया था, मतलब जियांग का लेटर रख दिया था। अब जैसे इनको अपनी गलती का पता लगता है तो दोनों कॉपी के लिए पीछे भागती हैं, पर वहाँ पर वो कॉपीज तो पहले ही सर के पास पहुँच चुकी थी। तो इसके बाद जैंगलो दिखाया जाता है जो कॉपीज का काम कर रहा होता है, उसके साथ दूसरी लड़की भी होती है। वो कुछ ना कुछ बोली जा रही होती है, तभी उसे सुजई का लेटर मिल जाता है उसकी ही कॉपी से। तो वो लेटर पढ़ना शुरू हो जाती है और कहने लगती है कि इसने किसी को लव लेटर लिखा है। अब ये सुनते साथ ही गुरान तो जल्दी से उस लेटर को उससे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे साथ काम नहीं करवाना ना तो तुम यहाँ से जा सकती हो, और वैसे भी ये किसी का पर्सनल मसला है, किसी की प्राइवेसी है। तो वो भी ये बात सुनने के बाद वहाँ से चली तो जाते हैं, पर जैंगलू को तो यही लग रहा होता है कि सुजई किसी और को लाइक करती है और उसने किसी और के लिए लेटर लिखा, क्योंकि गिटार की बात हो रही होती है अंदर, जबकि इसे तो गिटार आता ही नहीं। इतने में वहाँ पर सुजई आ जाती है। सुजई अपनी नोटबुक ढूंढकर उसे पकड़ती है तो उसे लगता है कि जैंगलू ने भी ये लेटर पढ़ लिया होगा। तो पूछने लगती है कि क्या तुमने कुछ देखा तो नहीं। तो वह कहता है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा, वो तो तुम्हारी कॉपी पर बहुत बड़ा नाम लिखा हुआ था। और इसके बाद सुजई और जियांग दिखाई जाती हैं जो दोनों जियांग से बात कर रही होती हैं। तभी पीछे से उन्हें जैंगलू भी देख रहा होता है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गुरान कहने लगता है कि ये वो गिटार वाला लड़का है। अब ये सुनने के बाद तो जैंगलू को पता लग गया था कि मतलब ये सुजई इस लड़के को लाइक करती है। तो वो भी इसके बाद सुजई को बिल्कुल ठीक से नहीं बुला रहा होता, यहाँ तक कि उसकी जो पी क्लास होती है उसमें भी सर इसे अपना काम देकर चला जाता है। तो जैंगलू भी अपना काम तो कर रहा होता है, पर जैसे सुजई को शियान की तरफ हाथ हिलाते हुए देखता है तो उसको तो और भी गुस्सा आ जाता है। यहाँ तक कि सुजई ने जितनी बार किया होता है उससे काम करके कहता है कि जो तुमने ठीक से नहीं किया वो मैंने काउंट नहीं किए। अब इस पर तो सुजई को हो रहा होता है कि ये तो मेरा फ्रेंड था, इसने क्यों मेरे साथ ऐसे किया। जब दोनों साथ में घर वापस जा रहे होते हैं तो सुजई उससे पूछी होती है कि क्या तुम्हारा आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा। तो वो अपनी नेक पर हाथ लगाते हुए कहने लगता है कि अच्छा गुजरा है। अब इस बात पर सुजई को तो लेटर वाली बात याद आ जाती है कि उस टाइम पर भी इसने हाथ लगाया था, क्योंकि उसे पता होता है कि हमेशा इस टाइम पर झूठ बोलता है। तो वो उसे यकीन करवाने लगती है कि वो लेटर मेरा नहीं था, क्या तुम उस लेटर की वजह से मुझसे जेलस हो रहे हो और तुमने मेरी क्लास में भी मुझसे इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से बात की। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने किसी और को लेटर लिखा है तो तुम ऐसा ना सोचो, वो मेरा लेटर नहीं था। और वैसे भी तुम्हें मेरी हैंड राइटिंग का पता होना चाहिए था, तुमने मुझे इतना टाइम पढ़ाया है, अब जाकर अच्छे से मेरी हैंड राइटिंग को देखना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जैंगलो तो खुश हो जाता है। घर आने के बाद भी उसकी हैंड राइटिंग को देख रहा होता है, खुश हो रहा होता है। उसके अंकल भी उसके पास आते हैं उसको खुश होते देखकर। उसके बाद सुजई की बुक देखकर वहाँ से चले जाते हैं और स्कूल में जियांग दिखाई जाती है, जिसको आकर शीन अपनी परफॉर्मेंस की टिकट देता है। जियांग तो खुश होती है कि बस उसने मुझे ही बुलाया, पर बाकी दोस्तों से पता लगता है कि उसने तुम्हें नहीं बुलाया बल्कि हमारी पूरी क्लास को बुलाया हुआ है। अब ये सुनने के बाद तो वो सैड से हो जाती है कि उसे लग रहा होता है कि मैं स्पेशल थी। और फिर जियांग पे बैठ के सोची होती है कि मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो गुरान को बुलाकर उसके साथ शॉपिंग के लिए जाती है, पर जाते साथ सबसे पहले ही वाला शूज लेती है जो उसने पहले कभी भी नहीं पहना था। और यहाँ तक कि वो चलकर जा रही होती है पर उसे
चलना तो नहीं आ रहा होता वो तो गुरान का सहारा ले रही होती है। फिर आगे जाकर वो अपने दोबारा से स्नीकर्स पहन लेती है तो गुरान उसे कहने लगता है कि जब तुम ये पहन ही नहीं सकती तो तुमने ये लिया ही क्यों। और फिर पूछने लगता है कि क्या तुमने ये शियान के लिए लिया है। तो वो कहती है कि जब तुम्हें पता है तो तुम क्यों पूछ रहे हो। और सुजाई दिखाई जाती जो बस से घर की तरफ जा रही होती है तो उसके ऊपर लोग बार बार गिरे होते हैं तो उसके आगे ज़ैंगलो आकर खड़ा हो जाता है। और यहीं से नेक्स्ट डे शियान की परफॉर्मेंस का टाइम आ जाता है जिसमें उसने सबको बुलाया था। वहाँ पर जैसे जियांग आती है तो उसको तो गुरान देखता का देखता रह जाता है और फिर सभी लोग उसकी म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए बैठ जाते हैं। जियांग तो उसको शियान के बारे में सारी बातें बता रही होती है। उस दिन वाली बात भी बता रही होती है कि वो मुझे रास्ते से लेकर मुझे घर तक छोड़कर आया था। अब हमें गुरान के साइड का सीन दिखाया जाता है जब गुरान उसको कहकर गया था कि यहाँ पर 1 मिनट रुको मैं आता हूँ। तो जब वो आया था तो जियांग वहाँ से पहले से ही चली गई थी। अब ये देखने के बाद गुरान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि वो जियांग को भी कुछ नहीं बताता। पर जैसे परफॉर्मेंस खत्म होती है तो वो जियांग को पकड़कर वहाँ पर ले आता है जहाँ पर शियान पहले से होता है। तो जियांग से कहता है कि अब जाकर तुम उससे बात कर लो। जियांग जा नहीं रही होती तो वो उसको पीछे से धक्का देकर आगे भेजता है। तो वो अपने आप को दिखाने के बाद शियान से बात करने के लिए जाती है, उसे अच्छी विशेष भी देती है और साथ ही साथ जो उसने उसके लिए लेटर लिखा होता है वो भी उसे देती है। अब वो उसके लेटर को पकड़ने के बाद कहने लगता है कि तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो। उसने भी जो भी मुझसे बात कहनी होती है वो एक लेटर ही लिख कर देती है। अब जियांग के तो दिल में ये हो जाता है कि मतलब ये तो मुझे अपनी छोटी बहन समझता है। वो भी उसको अच्छी विशेष देने के बाद अपना लेटर उससे वापस ले लेती है। कहने लगती है कि मुझे लगता है इसमें मैंने कुछ गलतियां की हैं, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें दे दूंगी। और फिर जियांग एक जगह पर आकर बैठी होती है जहाँ पर वो काफी सैड होती है, अपना शूज भी उतार देती है। उसके पास गुरान आता है, उसको स्लीपर देता है और आकर उसके पास बैठकर कंफर्ट करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम जैसी हो वैसी प्यारी हो, इसलिए किसी और के लिए हील्स पहनने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने स्नीकर्स ही पहनो जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। जो आपको लाइक करता होगा वो आपके पास खुद आ जाएगा। अब ये बातें सुनने के बाद जियांग तो खुश हो जाती है और फिर दोनों एक साथ घर की तरफ आ रहे होते हैं। घर आते हुए उसके साथ गुरान तो काफी खुश होता है। उसे खुश देखकर वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहने लगता है कि मैंने रात में जाकर स्नैक्स खाने हैं ना, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। तो फिर उसे ऐसे कुछ देखकर जियांग भी उसके साथ हंसने लगती है। अब शियान के जाने का टाइम आ जाता है। वहाँ पर सभी उससे गुड बाय करने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। तो शियान सभी को देखकर कहने लगता है कि जियांग कहाँ पर है। तो इतने में जियांग भी पीछे से आ जाती है और उसे एक स्टार देती है जिससे वो ले भी लेता है और अपने फ्रेंड गुरान से कहता है कि अगली बार आऊँ तो तुम मैच्योर हो जाना। तो वो कहने लगता है कि मैं मैच्योर ही हूँ, अभी तुमसे सिर्फ 1 साल ही तो छोटा हूँ और देखो बचपन में मैं तुम्हें अपनी चीजें भी तो दे देता था। तो वो कहने लगता है कि जो तुम्हें पसंद नहीं होती थी तो तुम सिर्फ वो देते थे, जो तुम्हें अच्छी लगती थी ना वो तुम देते भी नहीं थे। ये बात वो जियांग की तरफ देखकर कह रहा होता है गुरान को। और फिर इसके बाद तो वो वहाँ से चला जाता है और इनको याद आता है कि आज तो हमारे रिजल्ट भी आने थे। तो वो जल्दी से भागकर अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद सुजाई तो सिर्फ ज़ैंगलो के रिजल्ट को देख रही होती है। वहाँ पर वो उसके इंग्लिश के मार्क्स को देखती है जो 95 होते हैं। ये देखकर तो वो उसे खुशी से आकर बता रही होती है, कह रही होती है कि ये टेस्ट बहुत ही मुश्किल था, इसमें पास होना भी बहुत मुश्किल था, पर फिर भी तुमने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। इतने में पीछे से आकर दूसरा फ्रेंड कहने लगता है कि तुम्हें पता है यहाँ पर किसी और के मार्क्स 137 है इंग्लिश में, कितना पागल है ना पढ़ाई के पीछे। तो वो कहती है कि ऐसे पागल जीनियस के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। इतने में जियांग कहने लगती है कि सुजाई वो जीनियस कोई और नहीं बल्कि तुम हो। अब ये सुनने के बाद तो सुजाई छोटी सी हंसी देने लगती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।